औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.4। क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। ये जो गिवन है इनको फैक्टराइज करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को बाय फैक्टर थ्योरम की मदद से। 1 2 3 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में फुल डिटेल में समझाई थी। अब यहाँ पर क्या है 6 आ गया, तो हम कहेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टाइम p इक्वल टू 6 आर दिस वन एंड ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। जाके यहाँ पर हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 ही है, तो हम कहेंगे कि इक्वल टू 1 आर प्लस माइनस 1 थस द पी एक्स विल बी फॉर्म p बाई क्यू आर दिस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा फुल स्टेटमेंट्स के साथ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले क्या करते थे, सपोज करते थे लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस वन हो गया, और इसको हम नाम दे देते थे 1 का। अब यहाँ पर ये p क्या है हमारे पास, ये एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। p क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास p है। और यहाँ पर 1 है जो कि लीड कर रहा है एक्स क्यूब को, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, q है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टाइम क्या है, कांस्टेंट टाइम p इक्वल टू 6 है, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, पॉसिबल फैक्टर्स आर। अच्छा, पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं जिस पर 6 का टेबल जाता है। 6 का टेबल 1 मल्टीप्लाई बाई 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, 3 2 = 6, 2 3 = 6 होता है, और इसका 6 का टेबल अपना होता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। पॉसिबल फैक्टर्स है प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। ठीक है, अब हेयर q इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, पॉसिबल फैक्टर्स आर जो कि लीड कर रहा है एक्स क्यूब को, तो हम कहेंगे ये लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, आर प्लस माइनस 1। पॉसिबल फैक्टर ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 आर, ये हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से देख लीजिएगा फुल स्टेटमेंट्स के साथ, मैंने वो आप सबको डिस्कस करवाया था। ये हो गया। थस द फॉर्म पी एक्स विल बी फॉर्म p बाई क्यू बनेगी। तो p बाई क्यू हम कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। अब इनको हम p ऑफ x में पुट करेंगे, जिसके आंसर 0 आए तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, फैक्टर थ्योरम का आंसर है, मतलब कि ये फैक्टर है इस टर्म का जो कि हमें गिवन होगी। तो चलिए पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, फैक्टर्स हमेशा एक्सप्रेशंस के ऐसे होते हैं, प्लस माइनस x प्लस 1 होता है, x माइनस 1 होता है, x प्लस 2 होता है, x प्लस 9 होता है, ऐसे कोई भी टर्म्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं एक्सप्रेशंस के। अब स्टार्ट करते हैं। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लसिंग 1 है तो माइनसिंग 1 है, बोथ साइड्स करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। इस x को हम p ऑफ x में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6। माइनस है ऊपर, क्या है एक हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये माइनस 1 ही रहेगा। माइनस 2 1 1 = 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 6, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 5 और प्लस 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी धक्के की ज़रूरत होती है बस। क्या है, माइनस 1 है, माइनस 2 है, प्लस 5 है और प्लस 6 है, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास p ऑफ माइनस 1 क्या आया है, 8 आया है। डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं एज द रिमाइंडर ऑफ x प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x प्लस 1 है तो x प्लस 1 ही पुट करना है एज द रिमाइंडर, और x प्लस 1 एज द रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर। यहाँ पर हम लिखते हैं हैंस x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। एक हो गया। अब x प्लस 1 पुट किया था, अब हम करते हैं पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनसिंग 1 था तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, p ऑफ 1 आ जाएगा अब यहाँ पर, तो इसको हम p ऑफ x में पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 6, 1 1 = 1 माइनस 2 माइनस 5 और प्लस 6। इसका आंसर देखते हैं आता है या नहीं आता। 1 माइनस 2 है, माइनस 5 है और प्लस 6 है, इक्वल टू 0 है।
तो हमारे पास क्या हुआ, पी ऑफ 1 इक्वल टू 0 आया। यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी एज द रिमाइंडर ऑफ x माइनस 1 एज द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे करके, ताकि बाद में हमें ढूंढना ना पड़े। हैंस क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हो गया। अब एक आ गया, अब हम 2 को पुट करते हैं, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू -2। अब इस -2 को हम p ऑफ x में पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x था वहाँ हम इसको पुट कर देते हैं। -2 को, -2 था, -2 का स्क्वायर था, 5 था, -2 था और साथ में +6 था। सब क्वेश्चंस एक जैसे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ आप सबको। 2 2 4 4 2 8 हुआ, -8 क्योंकि यहाँ पर क्यूब था, एक ऑड नंबर है, -2 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 ये हो जाएगा 10 प्लस 6, -8 -4 2 8 प्लस 10 और +6। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा। -8 था, +10 था और साथ में +6 था। आंसर क्या आया, इक्वल टू 0 आया। तो हम कहते हैं ये हमारे पास p ऑफ -2 इक्वल टू 0 आया। यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी जी एज रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 एज द रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0, सो x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब x प्लस 2 हमारे पास फैक्टर हो गया, 2 हमारे पास फैक्टर्स हो गए। अब तीसरा फाइंड करना है। तीसरा फाइंड करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब x प्लस 2 पुट किया था, अब हम x माइनस 2 पुट करते हैं। पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, -2 है, प्लसिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ गया। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 हो जाएगा, डैट इज़ p ऑफ x। p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर -5 2 और +6। 2 2 4 4 2 8 -2 2 2 4 था, -5 2 10 हुआ और +6 हुआ। 8 -4 2 8 -10 था और साथ में +6 था। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि x प्लस 2 के साथ आ गया था। 8 -8 था, -10 था और साथ में क्या था, +6 था। क्या आया, -4 आया। तो हम कहते हैं कि ये p ऑफ 2 है, -4 डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसकी स्टेटमेंट वही है जो जब फैक्टर नहीं होता था, एज अ रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पर मैं लिखती हूँ हैंस क्या था हमारे पास, x माइनस 2 था, x माइनस 2 इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ तक हो गया। अब हम 3 को पुट करते हैं, x प्लस 2 और x माइनस 2 भी हमने पुट कर लिया। अब पुट करते हैं जी, पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनसिंग 3 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा। p ऑफ -3 हो जाएगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 हो जाएगा, जैसे कि हम सब क्वेश्चंस में कर रहे हैं, मतलब कि सब स्टेप्स में कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा जी -3 का क्यूब हो जाएगा, -2 -3 का स्क्वायर -5 -3 और +6। 3 3 9 9 3 27 -27 -2 आया, 3 3 क्या हुआ, 9 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 3 15 होता है और +6 आ जाएगा। यहाँ पर -27 हुआ, -18 हुआ, +15 हुआ और +6 हुआ। आंसर क्या आया हमारे पास जी, -27 था हमारे पास, -18 +15 और +6। क्या आंसर आया जी, -24 आया। इसका मतलब है क्या है, p ऑफ -3 नॉट इक्वल टू -24 है, डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं जी, हैंस क्या था, x प्लस 3 हमने पुट किया था। अब x प्लस 3 इज़ नॉट आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब x प्लस 3 पुट किया था, अब हम पुट करते हैं जी, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, तो फैक्टर्स कौन से हैं जो हम पुट करेंगे वो हमारे फैक्टर्स होंगे, जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी ऐसे ये हमारे फैक्टर्स नहीं हैं। माइनसिंग 3 था, आप प्लसिंग 3 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब p ऑफ 3 हो जाएगा हमारे पास, और इसको p ऑफ x में पुट करके देखते हैं कि आंसर आता है 0 या नहीं आता। 3 का स्क्वायर -5 3 + 6 हो जाएगा। 3 3 9 9 3 क्या हुआ, 27 -2 3 3 9 -5 3 15 और +6। 27 -9 2 18 -15 और +6। ये हमारे पास हो जाएगा जी क्या था,
27 माइनस 18 माइनस 15 और प्लस 6। आंसर क्या है? इक्वल टू 0 आ गया। P ऑफ 3 इक्वल टू 0 आ गया, तो हम कहते हैं एज द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x माइनस 3 एक हमारा फैक्टर बन गया। 3 हमारे फैक्टर्स पूरे हो गए, तो हम नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। हेंस क्या था? x माइनस 3 था। x माइनस 3 इज़ आ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो आप फैक्टराइज फॉर्म लिखते हैं उसकी स्टेटमेंट। थस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ P ऑफ x will be और is, thus the factorized form of P of x is क्या क्या था? जो आंसर्स आए थे उनको हम स्ट्रेट लिख देते हैं, मतलब कि लाइन वाइज लिख देते हैं। x माइनस 1 था हमारे पास, साथ में x प्लस 2 था और साथ में क्या था? x माइनस 3 था। ये हमारा आंसर है। सब क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला आप सबको क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। बस फैक्टर्स बनाने और आगे सारे क्वेश्चंस एक ही हैं। अब क्या था? दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंडर थे। एक्सरसाइज नंबर 5.4 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने किया है। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन था, इसको हमने पहले सपोज किया लेट P ऑफ x इक्वल टू दिस वन। तो फिर हमने पॉसिबल फैक्टर्स बना दिए P और Q के, जो कि एक कांस्टेंट था और एक लीडिंग कोफिशिएंट था x क्यूब का, ठीक है। 6 के ये बनाए और Q के जो थे वो प्लस माइनस 1 ही बन रहा था, क्योंकि 1 के टेबल पे 1 1 1 ही होता है। फिर क्या कहा हमने कि P ऑफ x की फॉर्म जो है P बाई Q है, जो कि एक रैशनल है। तो हम कहते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, ये फैक्टर्स हैं। किसके हैं? 6 और 1 के। प्लस माइनस 1 2 दफ़ा आ रहा था, तो हमने इसको एक ही दफ़ा पुट किया, एक ही दफ़ा लिखा है। अब इसको हमने फैक्टर्स जैसे पुट करते थे ना, x प्लस 1 x माइनस 1, वैसे पुट किया है सब क्वेश्चंस में। जिसके आंसर 0 आ रहे थे तो हमने ये कहा है कि ये इसका फैक्टर है P ऑफ x का, ठीक है। जिसका आंसर 0 आएगा तो हम कहेंगे ये फैक्टर है। और जिसका आंसर जैसे कि -4 आया यहाँ पर -24 आया था, यूँ है, तो ये क्या है? एक रिमाइंडर बच रहा है, तो ये हमारे पास फैक्टर नहीं हो सकता। ये रिमाइंडर थ्योरम है, मतलब कि रिमाइंडर है तो रिमाइंडर थ्योरम होगा। फैक्टर 0 है तो हमारे पास वो फैक्टर थ्योरम होगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, फिर 7 को करेंगे। 7 और 8 एक जैसे हैं और 1 to 6 एक जैसे थे। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।